अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन अगर सिंपल अल्फाज में हम बात करें द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अंटिल इट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जब भी हम फूड खाते हैं उस फूड के ऊपर जो प्रोसेस होता है कि वो बिल्कुल छोटे से छोटे ज़रात में छोटे से छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होके और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी उसके एब्जॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट हासिल कर सके। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स है जिसके ऊपर हम जब खुराक खाते हैं तो वो उन स्टेप्स के ज़रिए से मुख्तलिफ स्टेप्स अप्लाई होते हैं और वो खुराक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर बॉडी उसके एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाई डाइजेशन इज नेसेसरी, डाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हम बात करें कोई भी मशीनरी चलाने के लिए उसके लिए फ्यूल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए मुख्तलिफ फ्यूल, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में हो चाहे वो ऑयल की सूरत में हो। इस तरीके से बॉडी को चलाने के लिए भी कुछ फ्यूल की ज़रूरत है जो कि हम खुराक से हासिल करते हैं। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहती है, मुख्तलिफ सेल्स की ग्रोथ होती है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है और बॉडी के अपने कुछ फंक्शंस हैं जिसके चलाने के लिए बॉडी को फूड या एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जब भी बॉडी फंक्शन की बात करते हैं चाहे वो आपकी वॉलंटरी फंक्शंस है या इनवॉलंटरी फंक्शंस हो, यहाँ तक कि सांस लेने तक आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हम जब भी फूड खाते हैं उस फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से बॉडी के अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ होती है, मुख्तलिफ सेल्स की बनावट होती है और उसके अलावा बॉडी की अपनी फंक्शंस के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं। अब वो फूड जब हम खाते हैं तो वो फूड किस तरीके से उसके ऊपर प्रोसेस होता है और एंड पे जाकर वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। जब भी हम फूड लेते हैं, जब भी हम खुराक खाते हैं तो वो 4 स्टेप्स के ऊपर जाकर उसके ऊपर पूरा प्रोसेस होता है। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 4 एलिमिनेशन। ये 4 स्टेप्स है जिसके ऊपर खुराक जब हम खाते हैं तो इन स्टेप्स से होते हुए हमारी डाइजेशन परफॉर्म होती है। अब अगर हम इंजेशन की बात करें तो इंजेशन सिंपल ये है कि जब भी हम खुराक खाते हैं, जब भी हम पहला नवाला या कोई भी खाने पीने की चीज़ अपनी मुंह के अंदर डालते हैं तो वहाँ से इंजेशन स्टार्ट होती है, यानी टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ और ओरल कैविटी और बकल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी कह सकते हैं या इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। जब भी हम खुराक अपने ओरल कैविटी या माउथ के अंदर डालते हैं तो वहाँ से हमारे इंजेशन का पार्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है डाइजेशन। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हमारे पास 2 तरीक़ों से होती है। नंबर 1, एक को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन और सेकंड है हमारे पास केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? जब भी हम फूड खाते हैं वो हमने जब इंजेशन की बात की, हमने फूड मुंह के अंदर डाला है, अब वो फूड के ऊपर मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होती है, यानी आप च्यू करते हैं, आपके दांतों के जरिए से वो फूड का ब्रेक डाउन शुरू होता है। तो वो जो हम दांतों से चबाते हैं या जब हम च्यूइंग स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं
मैकेनिकल डाइजेशन, यानी आपने दांतों से उस चीज को काटने की कोशिश शुरू की, आपने चीव करना शुरू किया, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और सेकंड हमारे पास है केमिकल डाइजेशन, यानी मुख्तलिफ केमिकल डाइजेशन वो है जो कि केमिकल्स के जरिए से परफॉर्म होती है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ केमिकल्स है जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जब हमारे खुराक के साथ मिलती है और उसको ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद है जो सलाइवा को सिक्रीट करता है। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो जब सलाइवा सिक्रीट करता है, उस सलाइवा के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं एमाइलेज। अब वो हमारे फूड के साथ मिक्स होके उसको मजीद फर्दर ब्रेक डाउन कराता है और वो हमारा फूड जो है वहाँ पे उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास दो किस्म का डाइजेशन के दो पार्ट्स है, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और एक है केमिकल। यानी मैकेनिकल जो फिजिकली ब्रेक डाउन है और केमिकल जो मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए से, ग्लैंड्स के जरिए से डाइजेशन होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। थर्ड हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि हमारा जो फूड हमने खाया है उस पर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर काम होके उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट किया। सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गई, फिर स्टमक में आया, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड मुख्तलिफ उसके साथ मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वहाँ पे जो पेनक्रियाज है उसने भी अपने बाइल जो है वो सिक्रेट की और जो फूड है उसकी डाइजेशन हो गई। अब डाइजेशन होने के बाद हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स बने हैं, the passage of these molecules and the lining of small intestine through the limbs are your blood। जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम या आपके ब्लड के अंदर वो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है उसका पैसेज है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फोर्थ हमारे पास है एलिमिनेशन। अब वो मॉलिक्यूल्स जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट करना है थ्रू द एनएस। अब जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो जिसको हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको बॉडी ने अब एलिमिनेट करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है, बॉडी से निकालना है। तो वो जो बॉडी से निकालने का सिस्टम है थ्रू एनएस, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन। तो ये 4 स्टेप्स है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब फर्दर हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस है, कौन कौन से फेजेस हैं जिसके ऊपर डाइजेशन होती है। ये तो हमने स्टेप्स की बात की कि जब हम फूड लेते हैं वो फूड माउथ से स्टार्ट होते हुए हमारे गैस्ट्रिक, हमारे स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एरियाज में हमारा जो मुख्तलिफ फेजेस है उसके ऊपर किस तरह से काम, फूड के ऊपर किस तरीके से काम होता है और फिर उसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है, उस पर हम बात करेंगे। मगर उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास कुछ बेसिक ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कुछ हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आगे चलते हैं और उस स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि हमारे पास असल में डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से ऑर्गन्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले है ये हमारे पास है माउथ या ओरल कैविटी या जिसको हम कहते हैं बकल कैविटी। नंबर सेकंड ये ग्रीन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एमाइलेज होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करता है जिसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और हमने इससे पहले बात की हमारे पास ये मौजूद है सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रैक है इसको हम कहते हैं एसोफेगस। उसके बाद एसोफेगस के साथ ही जॉइंट है हमारा स्टमक। स्टमक की हम बात करते हैं, स्टमक के साथ हमारे पास फिर पेनक्रियाज, लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम एंड एनस। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन्स की बात करें तो बेसिक ऑर्गन जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के है वो हमारे पास है माउथ, उसके बाद
esophagus, stomach, small intestine एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद रेक्टम एंड एनस। ये हमारे पास मेन ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। उसके अलावा ऑर्गन्स है जो हम कहते हैं पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके अलावा हम टंग कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड, वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। वो हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, बल्कि जो बेसिक ऑर्गन्स हमारे पास है वो हमारे पास माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, जो कि हमने बात की कि जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हेल्प आउट करता है। अब हम अगर बात करें तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे सलेवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, हमारे माउथ का क्या फंक्शन है, एसोफेगस का, एक एक के ऊपर हम मजीद बात करेंगे। अब हम बात करेंगे द फेजेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन जो ह्यूमन बॉडी की डाइजेशन होती है वो कौन कौन से फेजेस के ऊपर होती है। हमारे पास 3 फेजेस हैं। नंबर 1 हम कहते हैं सिफेलिक फेज, नंबर 2 हमारे पास है गैस्ट्रिक फेज, एंड नंबर 3 हमारे पास है इंटेस्टाइनल फेज। इससे पहले जो हमने 4 स्टेप्स की बात की थी वो हमने बात की कि फूड, जो हमारा फूड प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेप्स के ऊपर परफॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डाइजेशन के लिए कौन कौन से फेजेस हैं, यानी जब डाइजेशन की बात होती है तो कौन कौन से फेजेस के जरिए से हमारे पास डाइजेशन होती है। वो हमारे पास है सिफेलिक फेज, नंबर 2 हमारे पास है गैस्ट्रिक फेज, और नंबर 3 हमारे पास है इंटेस्टाइनल फेज। अब हम ये देखेंगे कि सिफेलिक फेज क्या है, इंटेस्टाइनल फेज क्या है एंड गैस्ट्रिक फेज क्या है। हमारे पास 3 फेजेस ऑफ डाइजेशन है, जो कि हमारी जो डाइजेशन है वो 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। नंबर 1 हमारे पास है सिफेलिक फेज, नंबर 2 गैस्ट्रिक फेज एंड नंबर 3 इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक फेज हमारा कब शुरू होता है, जब भी हम कोई फूड देखते हैं या कोई हमें अच्छी सी खुशबू महसूस होती है, उसी के रिस्पॉन्स में, उस फूड के स्मेल या साइट या देखने के रिस्पॉन्स में जब हमारा स्टमक वो कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू करती है, तो यहाँ से ये सिफेलिक फेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास बिगिंस विद साइट और स्मेल ऑफ फूड, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। नंबर 2 हमारे पास सिफेलिक फेज में 2 किस्म की डाइजेशन होती है, एक है मैकेनिकल और 2 हमारे पास है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन वो चीविंग के जरिए से होता है, यानी जब भी हम कोई फूड लेते हैं और उसके ऊपर हम चीव करते हैं, उसको हम चबाते हैं और उसको हम दांतों के जरिए से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। उसके बाद हमारे पास केमिकल डाइजेशन भी उसी टाइम स्टार्ट होती है, यानी हमारे पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके जरिए से हमारे मुंह के अंदर ही केमिकल डाइजेशन शुरू होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीट होने पे वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसके अंदर हमारे पास एमाइलेज मौजूद हैं, जिसके जरिए से हमारा केमिकल डाइजेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब ये केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है तो आखिर में वो फूड जो है वो एक बोलस की सूरत में तैयार होता है। यानी बोलस मतलब ये कि जब हम मुख्तलिफ फूड को चीव करते हैं, उसका आखिर में जब हम उसको स्वालो करते हैं, यानी हम उसको एसोफेगस की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका एक गोला बनता है, एक बोलस बनता है, जिसको हम स्वालो कर लेते हैं। तो वो बोलस प्रोड्यूस होता है और वो फूड हम स्वालो करने के बाद वो एसोफेगस में जाता है। अब एसोफेगस में जाने के बाद हमारे पास एसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है। यानी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है कि हमारे पास वेव किस्म की एक मूवमेंट होती है कि हमारे पास जो भी फूड आता है उसको वो इस तरीके से आगे स्टमक की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसोफेगस है, तो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट होती है वो इस तरीके से होती है, यानी ये फूड
फूड आया, यहाँ पे इस तरीके से जिग मूवमेंट होती है, एक वेव की सूरत में मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड का बैकअप नहीं होता, यानी फूड वापस नहीं आने से बचता है और वो आगे स्टमक की तरफ फॉरवर्ड जाता है, स्टमक में पहुंचता है। इसी स्टेज को हम कहते हैं सेफेलिक फेज। सेकंड हमारे पास है गैस्ट्रिक फेज। अब यहाँ पे उसके ऊपर मैकेनिकल और केमिकल जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ, फिर वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के जरिए से स्टमक तक पहुंचा। अब स्टमक में जाने के बाद हमारे पास शुरू होता है गैस्ट्रिक फेज। स्टमक में जाने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो फूड मॉलिक्यूल्स है जो हमारे स्टमक में गए, वहाँ पे फिर गैस्ट्रिक एसिड्स उसके साथ मिल जाते हैं, यानी स्टमक के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो कि फूड के ऊपर इफेक्ट करते हैं और उस फूड को मजीद ब्रेक डाउन करता है। तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक फेज। जब तक कि ये फूड आपके स्टमक में मौजूद है, ये गैस्ट्रिक फेज है, जब तक ये फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन यानी ड्यूडेनम के अंदर आगे फॉरवर्ड नहीं होता, तब तक इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक फेज। थर्ड हमारे पास है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज हमारे पास शुरू होता है ड्यूडेनम से, जो कि एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारे स्टमक के साथ अटैच होता है, वहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। जो पहला पोर्शन है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, उसके अंदर से ही हमारा इंटेस्टाइनल फेज शुरू होता है। अब इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद हमारे पास जो पेनक्रियाज है वो मुख्तलिफ नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, और अब उस फूड के साथ जो हमारे पास पहले से डाइजेशन के प्रोसेस से फूड जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है, वहाँ पे मुख्तलिफ नंबर ऑफ पेनक्रियाटिक जूस उसके साथ मिल जाते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उसके साथ मिल जाते हैं और उस फूड का मजीद ब्रेकडाउन होता है। हमारे पास जो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारे पास मोस्टली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही परफॉर्म होता है। अब कुछ फूड, कुछ वाटर और कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं कोलोन, वहाँ पे रीएब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। मुख्तलिफ जो कुछ वाटर है और कुछ मिनरल्स है वो हमारे पास कोलोन के अंदर से रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और बाकी जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है हमारे रेक्टम के जरिए से। रेक्टम जिसको हम कहते हैं जहाँ पे जो हमारे पास के वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है, और एनएस के जरिए से फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये ओवरऑल जो हमने देखा कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी माउथ से स्टार्ट होकर आके एनएस तक, ये हमारे पास है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अंटिल एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, यानी कि जब फूड जो हम खाते हैं उस वो जब तक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होता और बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद हमने बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास कौन से स्टेप्स के ऊपर परफॉर्म होता है, तो हमने बात की कि इंजेशन यानी फूड को ओरल कैविटी या बकल कैविटी में डालना। फिर उसके बाद हमने बात की डाइजेशन, जिसके अंदर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास टीथ के जरिए से यानी हम उसको चीव करते हैं, और केमिकल डाइजेशन जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स है उससे सलाइवा सिक्रीट होता है, जिसके अंदर हमारे पास एमाइलेज होते हैं और उसके ऊपर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। केमिकल मैकेनिकल डाइजेशन की हमने बात की। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है, जब फूड जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट होता है और हमारे जो बॉडी है उससे मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स जब निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स जो है वो, उसके बाद विटामिन, मिनरल्स, इसकी जब हम बात करते हैं तो जब हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम तक ये चीज़ें जाती है और बॉडी इस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्टेप। उसके बाद हमारे पास फोर्थ था एलिमिनेशन, यानी जो हमारे पास ये पूरे डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो कि बॉडी को बाहर निकालना होता है थ्रू एनएस, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन स्टेप। उसके बाद हमने बॉडी के उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात की कि कौन कौन से हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। फिर उसके अलावा हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात की कि कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि हेल्प आउट करता है, जो कि डाइजेशन में फैसिलिटेशन का रोल प्ले करते हैं। उसमें हमने बात की कि हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें हमारे पास माउथ है यानी ओरल कैविटी है, फिर एसोफेगस है, स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस।
ये हमारा पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। उसके बाद हमने एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात की जिसके अंदर हमारे पास लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, टंग की हमने बात की, ये हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। फिर उसके बाद हमने बात की कि कौन कौन से फेजेस के ऊपर हमारी जो है वो डाइजेशन होती है। हमने सिफेलिक फेज की बात की, हमने गैस्ट्रिक फेज की बात की, हमने उसके बाद इंटेस्टाइनल फेज की बात की। यानी इन 3 फेजेस के ऊपर हमारी डाइजेशन होती है। सिफेलिक फेज हमारा माउथ से शुरू होता है, जिसके यानी जब भी हम कोई फूड की स्मेल हमें महसूस होती है या हम कोई फूड देखते हैं, उसके बाद जब हमारा स्टमक जो है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, वहाँ से ये सिफेलिक फेज स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे सिफेलिक फेज के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है जो कि हमारे टीथ के ज़रिए से हम चीव करते हैं। फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन होती है जिसके सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होती है। फिर उसके बाद हमने बात की कि वो फूड जो है वो इसोफेगस के ज़रिए से स्टमक तक जाता है। स्टमक में जाने के बाद हमारे पास गैस्ट्रिक फेज शुरू होता है जहाँ पे कोई गैस्ट्रिक बाइल्स या गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं अंटिल इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और डिडेनम। जब वो फूड जो है हमारे पास डिडेनम में एंटर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद हमारा इंटेस्टाइनल फेज शुरू होता है। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर हमने बात की कि कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस या पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है, वो फूड को मज़ीद फर्दर ब्रेक डाउन करता है और फर्दर ब्रेक डाउन के बाद जो है वो मोस्टली जो हमारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है यानी हमारा जो फूड आखिरी एंड प्रोडक्ट तक जाता है जहाँ पे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, साल्ट्स और बाकी चीज़ें हमारी बॉडी को मिलती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होने के बाद जब फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे वाटर और कुछ मिनरल्स जो है वो हमारे ब्लड के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं और जो हमारे पास बाकी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो हमारे रेक्टम में जाकर स्टोर होता है जो कि एनस के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू हमने किया अपने इस आज के सेशन के ऊपर। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।